आज हमारे समाज में इनफर्टिलिटी की परेशानी बहुत आम हो गई है, जिसको बांझपन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे पैदा करना जितना ज़्यादा एक महिला पर निर्भर करता है, उतना ही एक पुरुष पर भी निर्भर करता है। पुरुषों की प्रजनन क्षमता उनके वीर्य में शुक्राणुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम औसतन देखें तो 15 लाख पर ml स्पर्म कंसंट्रेशन अगर पाई जाती है तो वो हेल्दी माना जाता है। अगर इससे कम होती है तो उसको लो स्पर्म काउंट या फिर ओलिगोस्पर्मिया, और आयुर्वेद में इस ओलिगोस्पर्मिया को क्षीण शुक्र या फिर शुक्रक्षय से भी जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा चौधरी है और मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। तो जैसे कि हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी बेसिकली एक कंडीशन है जब आम तौर पर एक स्वस्थ कपल या नॉर्मली 1 साल तक बिना किसी सुरक्षा के संभोग करता है और तब भी गर्भ धारण करने में या कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम रहती है। तो उस सिचुएशन को हम इनफर्टिलिटी कंसीडर करते हैं और उसी को देखते हुए आगे हम आदमी और औरत का जाँच कराकर उसकी चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, और आयुर्वेद में ये कहते हैं कि धातुओं का परिणाम होता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो 7वीं धातु शुक्र धातु बनती है, और शुक्र धातु हमारे वीर्य को दर्शाता है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे वीर्य की क्वालिटी लैक करेगी। क्वालिटी अगर कम होगी तो हमारे जो शुक्राणु, जो कहते हैं ना स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटेलिटी, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? हमारा है ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, कि हम एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम ऑयली फूड, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। साथ ही साथ आजकल स्ट्रेस बहुत है ना, स्ट्रेस भी एक रीज़न है। और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी वीर्य की क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। अगर हम देखें तो कुछ क्रोमोसोमल, कुछ कंजेनाइटल भी रीज़न रहते हैं, है ना, कुछ जो वंशज ये पारिवारिक आ रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि कुछ पस सेल्स आने लगते हैं ना, जैसे कि इंक्रीज्ड पस सेल हो गए आपके सीमेन में, वो भी एक कारण है। अगर किसी को यूटीआई का प्रॉब्लम है, वो भी एक कारण हो सकता है। अगर टाइट अंडरवेयर, अंडर गारमेंट्स अगर हम टाइट पहनते हैं तो भी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा नहीं होता। अंडकोश में या तो हाइड्रोसील हो गया या फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो शुक्र है या फिर हमारा जो वीर्य है उसमें शुक्राणुओं की क्वालिटी लैक करने लगती है, और उसी की वजह से हमें इनफर्टिलिटी फेस करने को मिलता है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है आपके आहार की, आप क्या खा रहे हैं। तो समान से समान की वृद्धि होती है। अगर आप देखें कि आपका वीर्य कैसा है, दूध जैसा है, उसकी क्वालिटी भी ऐसी है, शीतल है, मधुर है ना, तो हमें दूध का सेवन करना है। दूध अगर देखें तो कलर भी वैसे ही है। उड़द की दाल की खीर का सेवन बहुत अच्छा बताया गया है अगर किसी को शुक्राणु बढ़ाने हैं। साथ में थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रेस हमें लगता नहीं है, हमें दिखता नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा नंगे पैर, है ना, खुले मैदान में घूमें या फिर टाइम से सोएं, थोड़ा सा टाइम टू टाइम खाएं, और अच्छा और फ्रेशली कुक्ड फूड आपको खाना है, सीजनल वेजिटेबल्स आपको खानी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखकर इस कंडीशन से ठीक हो सकते हैं। थोड़ा सा परहेज, मतलब आप बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा का भी निर्देश है। अब जब हम चिकित्सा करते हैं तो कुछ ऐसे वाजी कारक द्रव्य है ना, और साथ में जो शुक्र जनन होते हैं, शुक्र वर्धक होते हैं, उन दवाइयों का, उन औषधों का सेवन करना है। तो उन्हीं औषधों को ध्यान में रखते हुए और कंसर्न को ध्यान में रखते हुए अच्छे रिजल्ट के लिए, टाइमली जो आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, उसके लिए हमने ये आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपेयर किया है, औषधि प्रिपेयर किया है, जिसका सेवन करके, खाकर और लगाकर, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है और लोकल एप्लीकेशन से आपका जो पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होगा। इन ऊर्जाज कैप्सूल और तेल का मालिश करके आप अपनी इनफर्टिलिटी या फिर लो स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं।